हेलो साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो साथियों, जानते हो ये टाइम जो चल रहा है, जून का मंथ है, तो इस मंथ में लास्ट वीक से यूजीसी नेट जेआरएफ वालों का एग्ज़ाम होना है। और नेट जेआरएफ वालों के लिए इस समय जो है बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो है कुछ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है, जैसे किसी को पता है किसी को नहीं पता। जिनको पता है ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पता तो मुझे लगता है कि आपको बता देनी चाहिए। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। वैसे काफ़ी दिन के बाद ही मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जो है थोड़ा सा मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब मतलब अच्छा नहीं महसूस कर रही थी, तो वीडियो मेरी नहीं आ रही थी। बट अब जो है मन हुआ तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो है आपको जो अगर सफलता पानी है तो आपको 3 काम ज़रूर करने हैं इस टाइम पर। बिल्कुल भी वो काम छोड़ने नहीं। अगर आप छोड़ देंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो डेली मतलब पेपर 1 का पेपर 2 का आप डेली एक एक सेट लगाएं। अगर टाइम है तो 2-2 सेट कर सकती हैं, और अगर नहीं टाइम है तो आप एक सेट लगाएं और एक पहले का रिवीजन कर लें। ऐसे जो है पलट के देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी आ नहीं रहे होते हैं, तो जो उधर नहीं आ रहे थे उनको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। क्योंकि अब नोट करने का तो टाइम नहीं कि आप उनको नोट करेंगे, बस हाईलाइट कीजिए और उनको पलट के देख लीजिए। तो इस तरह से आप एक पेपर करेंगे और एक पेपर पिछला जो है थोड़ा सा पलट के देख लेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और पीवाईक्यू का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन मिले हैं आए हैं या एनटीए की तरफ से जो क्वेश्चन है वो उन्हीं को आप केवल सॉल्व करें। जी, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एनटीए की तरफ से जो भी हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ के जितने भी क्वेश्चन वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा आपको जो है टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं और एलटी ग्रेड या अलग अलग स्टेट पे हिंदी के जितने भी क्वेश्चन जो भी पेपर होते हैं ना, उनके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो वो आपको मिलेंगे कहाँ? वो आपको यूथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूथ का आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। ऐसा मत समझें कि मैंने एक बार लगा लिया है तो हो गया। नहीं, आपको एक बार लगा लिया तो 2 बार करिए, 2 बार कर लिया 3 बार। एक बार में तो किसी का पूरा याद भी नहीं होता और समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप नया नया कर रहे हो तो इससे पहले कर लिया है तो आप ज़रूर 2-3 बार करेंगे, समझ में चीज़ें आ जाती हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना तो बहुत कम आ रहा होता है उस टाइम पर। तो इस तरह से अगर आप एक पेपर करेंगे, दूसरा पिछला वाला रिवाइज़ कर लेंगे तो आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अच्छे से होता चला जाएगा। और ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि सिर्फ आप यूजीसी नेट के करने हैं। आप अलग अलग स्टेट के जो भी हैं यूथ का और यूजीसी नेट पेपर का जो भी है, तो आपको करने ही करने, और ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और दूसरा जो आपको काम करना है, दूसरा आपको ये करना है कि अब तक आपने जो भी नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स को आपको जो है बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब अब इस टाइम ये नहीं है कि आप एक पेज बैठ गए लेके तो उसको 10 मिनट तक वही पढ़ते रहे या याद करते रहे। अब पता लगा इस तरह से आप पढ़ेंगे तो 3-4 पेज आप आधे घंटे में करेंगे। नहीं, आपको फास्ट करना, फास्ट रिवीजन जिसको बोलते हैं या स्मार्ट वर्क बोलते हैं उसको, ठीक है, आप वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा अपनी नींद पर जो है ना कंट्रोल कीजिए और आप स्मार्ट वर्क कीजिए। और जो भी है स्टडी को अपने बहुत फास्ट रख कीजिए इस समय। अब ये नहीं कि आप स्लो कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस टाइम। तो आप जो है उस पर बहुत अच्छे से काम कीजिए, रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए। और ये ना सोचो कि इस टाइम हम नया कुछ पढ़ लें, नया पढ़ने का नहीं है। अगर आपने अभी तक, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने 20 डेज़ में किया था। 20 डेज़ में तो मुझे नया ही पढ़ना था, तो मैंने नया ही सब कुछ, मेरे लिए सब, जैसे कहानी नाटक हो गया, मेरा सब्जेक्ट हिंदी था तो कहानी नाटक कविताएं और इकाई 9 इकाई 10 मतलब इकाई 4 से लेकर के इकाई 10 तक सब मेरे लिए नया था। इकाई 3 भी नए थे, केवल भाषा विज्ञान का और ये इकाई 2 ये थोड़ा सा मुझे पहले से पता था, बाकी हर चीज़ मेरे लिए नई थी। तो आप सोचो कि मैं 20 दिन में नई ना पढ़ती तो फिर कैसे काम चलता। तो मुझे सब कुछ कवर करना पड़ा था। और फर्स्ट पेपर भी मेरे लिए एकदम नया, मतलब कभी मैंने देखा ही नहीं था। और लोगों से मैं सुनती थी कि नेट होते हैं, फिर पेपर मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा, मैंने नहीं किया। लेकिन इसके बाद
कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे पेपर मैंने भरा और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा तो हो गया, अच्छे से हो गया। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका नहीं होगा, हो जाएगा। जब मेरा 20 डेज़ में हो गया था तो आपने तो पहले से भी तैयारी कर रखी है। तो इस तरह से आप रिवीजन करेंगे। और तीसरा काम जो आपको करना है, तीसरा काम आपको ये करना है कि कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी लो नहीं होना चाहिए इस टाइम। ये मत समझना कि जो है इससे पहले वो बैच ले रखे हैं, उनका बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, या फिर वो जो है वो मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या फिर ये बच्चे 10 साल से लगे हैं या 5 साल से लगे हैं तो इन लोगों का होगा कि मेरा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर देखिए ये सोचते तो सभी ये सब सोचते रहते और कोई इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता, सब यही सोच सोच के निगेटिव हो जाते हैं। तो आपको निगेटिव नहीं सोचना। अगर जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो कि 20 डेज़ में भला कौन कर लेता, तो मैं सोचती ही रह जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जाने कितने ईयर से बैच ले रखे होते हैं, नोट्स बना रखे होते हैं, सब कुछ प्रॉपर अच्छे से पढ़ रखे होते हैं। तो मैं अगर ऐसा सोचती कि लोग मतलब 4-5 बार नेट हो चुका है, उन लोगों का ज़ियारत तक नहीं पहुंच पाते तो मेरी क्या औकात, तो ऐसा सोचते तो शायद मैं पढ़ती भी ना। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि इस बार मुझे करना, अगर मैंने फॉर्म भरा है तो मैं अपना जो है पूरी जो है लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ मैं पढ़ूँगी और मेरे मतलब जो है नेट क्वालिफ़ाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने स्टडी करी थी और बहुत अच्छे मेरे मार्क्स 208 बने थे। तो फिर जो है इस तरह से आपको भी करना है। आपके सामने मैं एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैं 20 डेज़ में कर सकती हूँ, तो आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आपका लो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आप 100% कर सकते हैं। मैंने इतने ही सब किया था। अब मेरे लिए तो जो चीज़ें नई थी तो उनके मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे और सब कुछ पढ़ते हुए किया था, और बाकी PYQ सॉल्व किए थे, फर्स्ट सेकंड का रिवीजन किया था। यही 3 काम मैंने किया था और यही 3 काम आपको भी करने हैं। तो जैसे आपको कॉन्फिडेंस अगर लो भी है कि आप ये दिमाग में चल रहा है कि मेरा होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, तो ये दिमाग में अगर चल रहा है तो आप प्लीज़ आप PYQ सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक बार में आपके समझ में नहीं आएगा तो दोबारा करेंगे। फिर आपका जब वहाँ पर क्वेश्चन सही होने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और फिर जब वहाँ से आपको क्वेश्चन सही होने लगेंगे तो आपका रिवीजन करने पर भी मन बनने लगेगा। रिवीजन भी आप करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ ये मेरा नहीं होगा, तो पता है ये दिमाग है ना, जो आप इसमें डालेंगे वही समझता है। दिमाग को जितना आप यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा जो है तेज़ होता जाता है। तो अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर लगाइए, क्वेश्चन पर लगाइए, रिवीजन पर लगाइए, और फिर देखिए कि आपको सब कुछ याद, जो अभी तक आप ये कह रहे थे कि नहीं याद हो रहा, नहीं याद हो रहा है, तो एक बार मेरे कहने से इस तरह करके तो देखिए आपको ज़रूर याद होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आप लोगों का। तो ये 3 काम आपको करने हैं। और बाकी अगर जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपको जो है लग रहा है इम्पॉर्टेंट है या नहीं आ रहा है, तो आप या तो उसको क्या करें कि जैसे PYQ के हैं, या तो उनको आप शॉर्ट नोट बना लें, या फिर आप जो है क्या करें कि उसको हाईलाइट कर लें। तो मैंने यही किया था। मैं अपने पास जब भी पढ़ने बैठती थी तो एक कॉपी पेन ज़रूर रखती थी। तो इस तरह से जो है मेरे को क्या है कि जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, या जो चीज़ें मुझे लगता था कि ये इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर आएँगी एग्ज़ाम में और मुझे भूलना नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, तो उसको जो है मैं ज़रूर नोट कर लेती थी कॉपी पर। और दूसरी बात ये मैं नोट कर लेती थी कि जैसे कुछ चीज़ मेरी छूट गई और मुझे लगता है कि अब इतना ये 20 दिन में सब कुछ कवर करना था, तो ज़ाहिर-सी बात कुछ ना कुछ तो मेरा जो है छूट ही जाता था, दिमाग से नहीं उतर जाता था दिमाग से कि मैंने पढ़ना है पढ़ना। तो मुझे लगता था कि दिमाग से ना उतरने पाए कि मैंने क्या पढ़ा और क्या छूट गया है। तो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि ये मैं भूल जाऊँगी या छूट गई, जैसे कोई कविता हो गई, कोई नाटक हो गया या कोई आत्मकथा हो गई, या फिर तो वो मैं नोट कर लेती थी कि फला कहानी मैंने नहीं पढ़ी है और ये नाटक मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसको नोट कर लें ताकि जो है भूले ना। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और 100% अच्छा जाएगा। तो दोस्तों मुझे यही कहना था आप लोगों से, और मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरी बातों से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है साथियों ना, तो फिर जो है आप अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, क्योंकि गर्मी नहीं देखनी, अब आपको देखना है क्या, अपना पेपर देखना है। तो पढ़ते रहना, और तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।